ओके सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करें किसी भी इंडेक्स का, किसी भी चार्ट का, किसी भी स्टॉक्स का। अगर आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना है तो किस तरीके से करते हैं। और हाँ, मंडे को निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है वो भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए तो ये है निफ्टी का 1 वीक का टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का कैंडल क्लोजिंग दे रहा है। ये बड़ा सा 1 वीक में कैंडल क्लोज किया, रेड कैंडल। उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा, ठीक है ना। दो वीक मार्केट साइडवेज रहा और फिर एक बड़ा सा भी क्लोजिंग यहाँ पे आपको दिया है निफ्टी का 1 वीक वाले कैंडल। अब थोड़ा सा इसको जूम इन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड लाइन एक आ रहा था डाउन साइड में। आप देखोगे यहाँ से मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, मार्केट किस तरीके से फॉल किया है। अब देखोगे जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच किया है अच्छा मूव दिया था, यहाँ पे टच किया था अच्छा मूव दिया था। अभी भी यहाँ पे चांसेस था, मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि ठीक है ना कि यहाँ पे अभी चांसेस था प्रॉपर, मतलब अच्छा ये पॉइंट था कि यहाँ से अगर बाउंस बैक देता है, क्योंकि नीचे आप देख रहे हो ना यहाँ पे सपोर्ट भी बहुत सारा हुआ था, ठीक है ना। तो हाई पॉसिबिलिटी थी कि ये अगर सपोर्ट बना लेता तो एक अच्छा मूव आता अपसाइड में, एक और मूव हम लोग को देखने को मिलता, मार्केट पूरी तरीके से अपट्रेंड में ही रहता। लेकिन अभी क्या किया है ना कि इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया है, और ब्रेक तो किया ही है आप देखोगे ना। और ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग जो दिया है ना, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है बाबू, मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा काम करता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम लोग ओवरऑल मार्केट को देखने वाले हैं कि आने वाले कुछ दिनों जो होने वाले मार्केट में वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं लिया जाता, ठीक है ना। लेकिन आप देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन यानी कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने कैसे बीतने वाले हैं इधर मार्केट में, ठीक है ना। अब देखोगे ना कि इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग दे दिया डाउन साइड में, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया तो क्या, अब कोई भी ट्रेंड अगर ब्रेक करता है ना, तो ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा फॉल आता है उसमें, तो यानी कि चार्ट के अकॉर्डिंग टू द चार्ट एनालिसिस हमको ये लग रहा है कि यहाँ से अगर बाउंस बैक आया, क्योंकि आ भी सकता है, रीजन मैं बता दूंगा अभी, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम मैं बताऊंगा क्यों आप यहाँ से आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूव आए और ये जो ट्रेंड लाइन जो ब्रेक किया है, ट्रेंड लाइन को एक बार असिस्ट करे एंड देन मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव करे। लेकिन मार्केट पूरी तरीके से बेरिश है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट और भी ज्यादा गिरे, ठीक है ना। तो अभी क्लोजिंग कर दिया है इसके नीचे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग 1 वीक के टाइम फ्रेम पे थे, अब हम लोग इसको टाइम फ्रेम को कम करते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तब क्या दिखता है हमको। 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये ट्रेंड लाइन को फिर से सपोर्ट बनाया था यहाँ पे, और सपोर्ट बनाया नहीं, ये ब्रेक कर गया। ये 1 डे का एक एक कैंडल जो होगा आपको वन डे का आएगा, ठीक है। अब ये ब्रेक कर गया है इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है ना। अब ब्रेक किया है तो अब अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है, क्यों सपोर्ट बना सकता है अब मैं बताता हूँ। चलिए एक रेक्टेंगल आप यहाँ से देखोगे ना कि इस जोन से, मैं बता रहा हूँ 1 मिनट, हाँ चलिए इस जोन से आप देखोगे ना कि हर बार मतलब काफी टाइम आप देखोगे मल्टीपल्स टाइम्स यहाँ पे बाइंग आई है, यहाँ पे आया बाइंग आया, फिर आया यहाँ से बाइंग आया, फिर यहाँ पे आया, फिर से बाइंग आया। तो अब ये भी आकर के ना इस जोन पे ही सपोर्ट लिया, यानी कि 24,200 के आसपास, यानी कि कुल मिला के अब जो सपोर्ट बनने वाला है, मेजर सपोर्ट जो है वो है 24,000 का लेवल। आप देख लीजिए यहाँ पे, अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये 24,000 का लेवल है, यानी कि ये अगर ब्रेक करता है ना फिर बहुत ही तगड़ा गिरने वाला है अपना निफ्टी 50, ठीक है ना। निफ्टी 50 क्या ऑलमोस्ट सारे ही इंडेक्स गिरेंगे, मैं भी दिखाता हूँ आपको क्यों। क्योंकि 1 वीक के आपके टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अब यहाँ से सपोर्ट जो बनेगा हमारा, कि अगर इस जोन को ब्रेक करता है, ये जोन अभी हमने ड्रॉ किया 1 डे के टाइम फ्रेम पे, इस जोन को अगर ब्रेक किया तो अब जो सपोर्ट हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है वो रहेगा आपका ये 23,400 के आसपास का, ये सपोर्ट आपको बन रहा है यहाँ पे 23,400 के आसपास का ये सपोर्ट बनेगा। यानी कि अगर यहाँ से जहाँ पे फिलहाल हुई निफ्टी है, यहाँ से अगर फॉल आता है तो इस वीक में, यानी कि आने वाला जो वीक है हम लोग का, इस वीक में आपको 400-500 का पॉइंट का और गिरावट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि 500-600 पॉइंट का और गिरावट देखने को मिल सकता है हमें निफ्टी 50 में, ठीक है। इतना क्लियर आ रहा है। अब देखते हैं कि अब इतना गिरावट आ रहा है तो अब क्या लगता है कि कल क्या हो सकता है, उस बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी कि ओवरऑल देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे हमने ये चेक कर लिया ना कि आने वाले दिन जो होने वाले हैं निफ्टी के लिए वो कैसा रहने वाला है ओवरऑल, ठीक है ना। बट ये चीज तो हमने कर लिया। अब बड़े टाइम फ्रेम पे तो ट्रेड नहीं ले सकते ना, तो इसको पहले 1 वीक हमने देखा, फिर हमने 1 डे पे देखा कि हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट जो है हमारा क्या काम कर रहा है 24,000 का लेवल, यानी कि ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर बहुत ही अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक मिले,
हो सकता है यहाँ से एक अच्छा 1-2 दिन तक अपसाइड की तरफ मूव दे। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई बढ़िया सपोर्ट अगर ब्रेक करता है, फिर कोई अच्छा सा ट्रेंड लाइन हो, वो अगर ब्रेक जनरली अगर ब्रेक किया है तो उसको रिटेस्ट करने के लिए जरूर जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? कि कभी भी कोई भी जेन्युइन चीजें अगर ब्रेक करती है, फिर कोई भी सपोर्ट लाइन हो, कोई रेजिस्टेंस लाइन हो, या फिर कोई अच्छा ट्रेंड लाइन हो, ब्रेक करता है तो ब्रेक करते ही नहीं रह जाता, उसको रेसिस्ट करने के लिए एक बार जरूर जा सकता है, ठीक है ना? तो ये ब्रेक किया है अभी, हो सकता है कि इसे फिर से एक बार रेसिस्ट करने के लिए आए, ठीक है ना? तो अब ऊपर का जो रेसिस्टेंस हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा 24,800 का, ठीक है? ये जो जोन था हमारा 24,800, चलिए ये रहने वाला है। यानी कि अगर अपसाइड की तरफ मूव आया तो रेजिस्टेंस जो रहेगा हमारा 24,800 का। ये मेन रजिस्टेंस मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कल ही चला जाएगा, नहीं। वो ऊपर का मेजर रेजिस्टेंस जो है हमारा वो है 24,800, और नीचे का सपोर्ट फिलहाल जो है वो है 24,000 का। अगर ब्रेक करता है तो 23,400 तक की जाने की संभावना दिख रही है आने वाले वीक में, ठीक है? इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ठीक है? 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या चल रहा है, ठीक है? 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे ना आपको एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा होगा, ठीक है? मैं बता रहा हूँ कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको दिखेगा निफ्टी में। ये है आपका हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो कि पूरा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना? ये अब ये यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, पूरा हेड एंड शोल्डर को कंप्लीट कर लिया है। तो यदि बाउंस बैक यहाँ से आया तो रेसिस्टेंस हमारा रहने वाला है ऊपर का। अगर इस जोन को ब्रेक किया, क्योंकि ब्रेक करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है, क्योंकि ग्लोबल न्यूज पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। जब तक ग्लोबल न्यूज पॉजिटिव नहीं आएगा मार्केट में गिरावट जारी रहने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है हमारे FII जो है रोज सेलिंग वो लोग कर रहे हैं, 1000 करोड़ का हर रोज सेलिंग का वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना? वो लोग हर रोज बेच ही रहे हैं, ठीक है? तो ये हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न यहाँ पे आपको दिखा होगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, और ये कंप्लीट हो चुका है एक्चुअली, ठीक है ना? अब अगर गिरावट आती है तो हमारा नीचे का सपोर्ट जो रहेगा हमारा 23,400 का डाउन साइड में रहने वाला है ओवरऑल। चलिए तो अब इसको जरा और टाइम फ्रेम पे छोटा करते हैं, ये डिलीट कर दूं मैं। अब 4 आवर पे हमने देख लिया हेड एंड शोल्डर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या वो देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक मार्क करते हैं हम लोग 24,450 का। ये एक छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये भी छोटा नहीं एक्चुअली, बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? तो अब ये एक रेजिस्टेंस हमारा ड्रॉ हो रहा है अपसाइड में, कि अगर अपसाइड की तरफ मूव अगर आता है तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि 24,450 का जो लेवल है इसको एक बार रेसिस्ट करे। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं। नीचे हमने 24,000 का लेवल हमने मार्क कर लिया है, गुड, बहुत अच्छे। और अगर सपोर्ट का बात करें बीच में, कि अगर कहीं पे सपोर्ट है, मुझे कुछ खास सपोर्ट दिख नहीं रहा, कि अगर ब्रेक किया ना 24,000 का लेवल तो मुझे कुछ बेहतर सपोर्ट नहीं दिख रहा। पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि अच्छा खासा गिरे, ठीक है ना? हो सकता है कि इसको ब्रेक करने के बाद 24,000 के ब्रेक करने के बाद ये 23,500 के आसपास का कहीं सपोर्ट ले, फिर 23,800 ये सपोर्ट थोड़ा बहुत ले सकता है। क्योंकि आप देख लोगे ना 700, 800, 900 ऐसे ऐसे जो मेजर ये राउंड नंबर जो होते हैं, ये थोड़ा सा सपोर्ट का काम करता है, तो उसको आप खुद से ही मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है? 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, कोई बात नहीं, ठीक है, मेजर बहुत अच्छे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग को दिख रहा है। यानी कि ये जो लो बनाया है ये ब्रेक करता है, यानी कि 24,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो इसमें बाइंग की तरफ प्लीज मत जाइएगा, प्लीज, ठीक है? मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप सेलिंग करो या फिर बाइंग करो, आप डाउन साइड की तरफ ही ट्रेड बनाए, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यानी कि कल अगर मार्केट अगर अपसाइड का मूव देता है तो 24,450 हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है, उसे अगर ब्रेक किया तो 24,800, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है कि 600 पॉइंट मूव कर जाए निफ्टी, हो भी सकता है क्योंकि मार्केट जिस तरीके से मूव कर रहा है ना, तो पॉसिबिलिटी भी है।
डाउन साइड की तरफ मूव किया तो आज का अगर लो है, यानी कि सॉरी फ्राइडे का जो लो है वो अगर ब्रेक करता है तो बढ़िया गिरावट में देखने को मिलेगा हम लोग को, अच्छा खासा और सादा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरा, यानी कि बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, आपको समझ में आएगा। चलिए अब जब बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखोगे ना आप, तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट ट्रेंड लाइन चल रहा था। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पे जब ये वीकली कैंडल है, मैं एक बार टाइम फ्रेम बता दूं आपको, ये वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे ना एक सपोर्ट बनाया, बाउंस बैक दिया। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ना, मतलब मैं बता दूं टाइमिंग 23 अक्टूबर 2023 से, यानी कि एक साल से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। देखो कितना बढ़िया एक मेजर सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन, किस तरीके से काम कर रहा था। ठीक है ना, उस एक साल के ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे अगर ब्रेक किया है तो ये अब डाउन साइड की तरफ इसका पूरी तरीके से एरिया खुल चुका है। मैं बता दूं कहां पे, क्यों मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, ये भी समझ लीजिए, इसके पीछे रीजन समझो ना जरा, पढ़ते हैं ना, सीख के करेंगे तो आपकी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखोगे जरा कि इस ट्रेंड लाइन को ना ब्रेक किया था इसके पहले, ठीक है ना, लगभग 7 अक्टूबर के आसपास इसको ब्रेक किया था, लेकिन ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग नहीं दिया इसके नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं आया था। इस ग्रीन कैंडल पर भी देखोगे ना, इसके ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दिया, लेकिन आपकी बार जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो यहां से पॉसिबिलिटी हाई रह रही है कि अगर ब्रेक आया डाउन साइड की तरफ अगर मूव किया है, यानी कि ये एक सपोर्ट जोन है, ये भी मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा टाइम फ्रेम को और मैं छोटा कर लेना चाहूंगा। आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यस हाँ, चलिए तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं उसको मार्क कर देता हूँ, आप भी इसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक एरिया आपको दिख रहा होगा कि एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये छोटा सा एरिया नहीं है, एक्चुअली बड़ा है, बैंक निफ्टी के लिए तो बड़ा ही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये ब्रेक करता है तो और भी अच्छा खासा गिरेगा। चलिए, तो ये फिलहाल अभी क्या किया है ना कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अभी जो जिस जोन में है, अभी जिस जोन में है वो है सपोर्ट जोन, एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट जोन है। ठीक है ना, तो अगर इस जोन को अगर ब्रेक करता है अब, तो इसके नीचे अगर ब्रेक किया तो अब जो सपोर्ट बनेगा हमारा वो बन रहा है ऑलमोस्ट 48,000 का। ठीक है, यानी कि हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर इस जोन को अगर ब्रेक करता है तो लगभग, यानी कि 50,000 को अगर ब्रेक किया तो 2,000 पॉइंट और गिर सकता है आपका बैंक निफ्टी, क्योंकि इसके नीचे कोई फिलहाल मुझे कुछ सपोर्ट अभी नहीं दिख रहा जिस तरीके से ये गिर रहा है। तो यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे, ये मेजर हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि 50,000 का जो सपोर्ट है फिलहाल अभी जहाँ पे क्लोज किया है, तो ये एक सपोर्ट हमारा हो गया 50,000 का, एक राउंड नंबर भी है तो एक अच्छा सपोर्ट भी करेगा, साइकोलॉजिकल नंबर भी माना जाता है उसको। ठीक है, तो 50,000 का लेवल जो हो रहा है बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, अगर उससे ब्रेक करता है तो लगभग 2,000 के पॉइंट का गिरावट और देखने को मिल सकता है हमें बैंक निफ्टी में 1 वीक में, या फिर 2 वीक, आप जो भी एक कह सकते हैं उनको आप देख लीजिए। ठीक है, उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट हमारा जो है बेरिश दिख रहा है, बैंक निफ्टी भी प्रॉपर तरीके से ठीक रहेंगे फिलहाल अभी जहाँ पे है वो एक सपोर्ट एरिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करेंगे जब तक डाउन साइड की तरफ मूव नहीं करता है, यानी कि 50,000 का नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम मानेंगे कि यहाँ पे भी बाइंग एरिया में है, तो यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है अपसाइड की तरफ। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि अब इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे कम करके अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम देखें तो क्या, चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छे, इसी सपोर्ट पे ही है, 4 आवर पे भी बढ़िया सपोर्ट बना है। ये जो एरिया है एक बड़ा अच्छा सपोर्ट है, डाउन साइड में अगर मूव करता है तो यहाँ पे तक आने की यानी कि ये जो जोन है ना, आप इसके भी मार्क करें, क्योंकि अभी हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, आप थोड़ा सा अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना तो भी ये जो जोन मैंने बनाया है ये भी एक बड़ा जोन है बाबू, ध्यान से देखिए जरा। ठीक है, कि अगर ये देखिए आपको दिख रहेगा 50,500 का। ठीक है, एक सपोर्ट था जो कि यहाँ पे सपोर्ट बनाया भी है, इसके पहले ही बनाया था यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है ना, यहाँ पे अपसाइड मूव आया था, फिर आया था, फिर अपसाइड मूव आया। अब ध्यान से देखेंगे प्राइस एक्शन क्या कर रहा है ये भी समझ लीजिए। चलिए, सेलिंग आया यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग आया, लोगों ने सेल यहाँ पे सेल किया, सेल करने के बाद यहाँ पे फिर बाइंग आया, लेकिन इस सेलिंग को हरा नहीं पाया है। ये जो ऊपर वाले सेलर्स थे वो एक्टिव नहीं हुए हैं। ठीक है ना, वो यहाँ पे यानी कि जो बायर्स है वो प्रॉपर तरीके से वो स्ट्रांग नहीं है, ये जो बायर्स यहाँ पे हैं वो स्ट्रांग नहीं है, इसके कारण मार्केट फिर से अभी डाउन साइड में आ गया था। हाई पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ से 50,500 का लेवल ब्रेक करेगा और 50,000 का एक मेजर सपोर्ट जो है उसको यहाँ पे सपोर्ट बना सकता है आपका बैंक निफ्टी में। क्लियर है, चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे देख लिया जाए। गुड, बहुत अच्छे। अब अगर हाफ आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा अच्छा सपोर्ट। ठीक है, हाफ आवर के टाइम फ्रेम पे एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, चलो
आप यहाँ पे एक चीज और मार्क कर लीजिएगा, एक छोटा सा जोन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं इस तरीके से। ये एक एरिया जो है थोड़ा सा एक पहले बायर्स का था, हम ब्रेक किया, तो अब ये पॉसिबिलिटी हाई रहेगी कि अब अगर डाउन साइड की तरफ, अप साइड की तरफ मूव आता है तो ये जो एरिया है इसको एक बार असिस्ट करेगा, ठीक है। यानी कि आपका ये आ सकता है 51,000 का जो लेवल है इसको एक बार असिस्ट कर सकता है, यानी कि 50,000, तो अभी जहाँ पे क्लोज किया है ना वो 50,854 के आसपास क्लोज किया है, ठीक है। अप साइड क्या आता है यानी कि 200 पॉइंट अगर ऊपर जाता है तो रेसिस्टेंस है हमारा 51,000 का, इसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ऊपर का रेजिस्टेंस हमारा हो गया। अगर डाउन साइड की तरफ मूव करता है और ये जो लो है आज का जो लो निकाला है, क्योंकि ये कैंडल बहुत ही सही बनाया है, चलिए इसको डोजी कैंडल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैंडल अगर ब्रेक करता है, इस कैंडल का लो को अगर निकालता है तो आपको आराम से दिख जाएगा 50,000 का लेवल जो है आपका दिख जाएगा सपोर्ट, यानी कि इसके गिरने के बाद, यानी कि अगर डाउन साइड की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे 500-700 पॉइंट की गिरावट और भी देखने को मिल सकता है आपको बैंक निफ्टी में। अगर अप साइड की तरफ मूव देता है और असिस्ट करता है 51,000 का लेवल, तो भी यहाँ पे डाउन साइड का ही ट्रेड बनेगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो वो चीज आप इसको मार्क कर लेंगे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। और अगर 15 मिनट के टाइम पे देखें तो भी बेस्ट है, ठीक है। ठीक है, तो ओवरऑल आप वही देख सकते हैं कि ठीक है अप साइड की तरफ अगर मूव आता है या फिर गैप अप खुलता है, और गैप अप खुल के अगर सपोर्ट बना लेता है इसके ऊपर, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि एक और हाई बनाए जो कि रेजिस्टेंस रहेगा आपके ऊपर का आपका 51,700 का। चलिए उसको भी मार्क कर लीजिए, रेसिस्टेंस रहेगा 51,700 का, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन जो था वो बड़े टाइम फ्रेम पे उन्होंने बनाया था उसका भी है, और यहाँ पे एक देखोगे कि यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ सेलिंग आया था, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे एक बार जाके रेसिस्ट करे। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए, ठीक है। तो मार्क कीजिए इसको और उसको वॉच कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बाई करो सेल करो, नहीं, आप ना इस लेवल्स को वॉच करो, देखो जरा कि लेवल्स किस तरीके से काम कर रही है, ट्रेंड लाइन कैसे काम कर रहा है, प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव कर रहा है, कैसे काम करता है, इसको आप पढ़ो समझो जरा, क्योंकि समझोगे नहीं ना तो लॉस तो गारंटेड है, ठीक है ना। तो सीखते हैं ना, सीख के करते हैं, क्या दिक्कत है, ये सब सीखने वाली चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी अगर क्वेरीज हो तो उसको आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है ना। और किस स्टॉक्स पे आप बात करना चाहते हैं, फिर किस स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।